मौज महला तीजा। निर्गुण सरगुण आपे सोई। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज बहुत ही प्यारे ज्ञान की बातें समझा रहे हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुण समझाते हुए गाते हुए साथ साथ में गुरबाणी उच्चारण कर रहे हैं, साथ साथ में उनके गुणों का गायन कर रहे हैं। बड़ी प्यार से आइए साथ संगत जी समझते हैं 128 और 129 अंग के ऊपर ये अष्टपदी सुशोभित है। निर्गुण सरगुण आपे सोई। महाराज के पास संगत बैठी है और महाराज अंतर ध्यान हो के, ऐसा होता है ना साथ संगत जी, कभी कभार जब रब्बी रूहें, आप महाराज गुरु नानक जी के गुरुगद्दी के मालिक हैं, तो अपनी कह लो कि नाम जपने की समाधि से उठ के जब महाराज बाहर निकले और बड़े ही ज्ञानवान कह लो कि एक माइंड होता है ना, उस माइंड सेट में संगत के दर्शन कर रहे हैं और संगत को बड़े प्यार से समझा रहे हैं। निर्गुण सरगुण आपे सोई। महाराज कह रहे हैं कि निर्गुण भी वही है और सरगुण भी वही है। अब निर्गुण साथ संगत जी ये समझ लो कि जब जिस अवस्था में महाराज का कोई गुण है ही नहीं, ना कोई उनका रूप है, ना रंग है, ना कोई चिन्ह है, ना कोई आकार है, ना कोई उनकी हाइट का पता है, ना कोई कलर का पता है। ठीक है ना। जैसे जाप साहिब के अंदर महाराज ने कितनी 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 वडियाई की है अकाल पुरख वाहिगुरु जी। ना जाता है, ना पाता है, ना उनकी कोई जात है, ना उनकी कोई पात है, ना रूपे ना रंगे, ना उनका कोई रूप है ना रंग है। बहुत वडियाई की गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जाप साहब की बाड़ी में। तो ये हो गया निर्गुण। अब हो गया सरगुण, दूसरा अक्षर महाराज यहाँ पे सरगुण, जैसे कि जिस फॉर्म में वो आए। गुरु अमरदास जी महाराज 5 भूतक शरीर में, गुरु नानक देव जी महाराज 5 भूतक शरीर में आए और संगत के बीच में विचरे। मुखार बिंद से अपनी बाणी उच्चारण की, अपने मुख से बाणी उच्चारण की, अपने हाथों से संगत को तारा, अपने चरणों की पाहुल, चरणों की धूड़ी, चरणों का अमृत संगत को पिलाया। महाराज कह रहे हैं निर्गुण और सरगुण दोनों में वो खुद ही है। आपे सोई, वो आप ही बस रहा है दोनों स्वरूप के अंदर। तत्त पछाण सो पंडित होई। क्योंकि महाराज ने साथ संगत जी से पहले अष्टपदी उच्चारण की पंडित जी के लिए, ये भी वही कॉन्टिन्यूशन में महाराज कृपा करके ज्ञान की बात समझा रहे हैं। जो इस तत्व को पहचान लेता है, जो इस समझ को, जैसे साथ संगत जी दूध के अंदर पनीर छुपा है, दूध के अंदर घी छुपा है, लेकिन किसी किसी को पता है, हर एक के बस की बात नहीं है। और जिसको पता है भी कितना दूध जब फटेगा तो वो पनीर बनेगा, दूध को कैसे मलाई बना के रिड़क के उसके अंदर से घी निकाला जाएगा, वो तत्व को, ये तत्व मतलब अंदर की बात को जो समझता है वो है असली पंडित। किताबें पढ़ पढ़ के कोई पंडित नहीं कहलाता। जो तत्व को समझता है, जो महाराज की अंदर की वड्याई को, विशेषता को समझता है, वो है पंडित। असली पंडित तो वो है। आप तरह सगले कुल तारै, हर नाम मन वसावणया। जो तत्व को पहचान लेते हैं वो पंडित लोग खुद भी तर जाते हैं भवसागर से, 84 लाख जूनों से, और अपनी सारी कुलों को भी तार लेते हैं, सारी की सारे आने वाली नस्लों को भी तार लेते हैं। साथ संगत जी जितनी भी जनरेशन्स हैं उनको तार लेते हैं भवसागर से। हर नाम मन वसा, हरि के नाम को मन में वसा के। कह रहे ना साथ संगत जी, एक बात है, बार बार महाराज अपने मुख से ये वचन कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं कि हमें प्रेरणा मिलती रहे। दिन ब दिन हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, कभी कलयुग में, कभी माया में, कभी अपने परिवार के मोह में, कभी क्रोध में। जब बार बार रोज़ाना ये कथा सुनते हैं तो रोज़ाना हमें ये शक्ति मिलती है कि नहीं भला तूने नाम जपना, नहीं ये दुख तो बहुत थोड़ा सा, नहीं ये सुख तो तेरे को मिल गया, लेकिन सुख के चक्कर में तूने नाम जपना बंद नहीं करना। ये प्रेरणाएं बार बार मिलती रहती हैं और महाराज कृपा करके जोड़ के रखते हैं। हाँ वारी जियो वारी, हर रस चख साध पावणया। महाराज कहते हैं मेरा जिंद भी कुर्बान है, मेरा मन भी, मेरी आत्मा भी कुर्बान है। किनके ऊपर? जो हरि के रस को चखते हैं और उनको चख के स्वाद लेते हैं, आनंद लेते हैं। रस मतलब आनंद लेते हैं। हर रस चाख है से जन निर्मल,
निर्मल नाम ते आवणया। हरि के रस को चख चख के वो लोग निर्मल हो जाते हैं, मैल से दूर हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मैल उनको तंग नहीं करती। निर्मल नाम ते आवणया, फिर निर्मल नाम को ही ध्याते रहते हैं। ध्यायिक साइकिल है सत्संग जी। निर्मल नाम को ध्याते हैं, वो रस चखते हैं तो वो खुद भी निर्मल हो जाते हैं। खुद भी निर्मल हो जाते हैं, निर्मल नाम को ध्याते हैं, निर्मल नाम को ध्याते हैं, रस चखते हैं, निर्मल हो जाते हैं। निर्मल होने के बाद और नाम जपते हैं और पवित्र हो जाते हैं, और नाम जपते हैं और पवित्र हो जाते हैं। ये साइकिल है सत्संग जी। रहाओ विश्राम देते हैं सत्संग जी। नाम जपते जपते अवस्थाएं ऐसी महाराज बख्शिश करते हैं जहाँ पे हमारी आशा और मनसा सब खत्म हो जाती है। अब ये समझिए, देखो ब्रह्मज्ञानियों की जो अवस्था है ना, उस अवस्था के अंदर कुछ भी नहीं है। उसके अंदर कोई वड्याई नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं। मेरे को कोई गाली निकाल रहा है या मेरे को कोई फूलों का हार डाल रहा है, उनको कुछ अंदर से ही फर्क नहीं पड़ता। इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच चुके हैं कि अपनी सारी की सारी इंद्रियों को वश में करके अपने मन को कंट्रोल में कर लेना पूरी की पूरी तरह से। नाम जपने वालों का एक ही मकसद होता है कि मन, लेकिन सत्संग जी मन इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं आता। मन कंट्रोल तब आता है जब दुनियावी मोह माया से बंदा अपना मन मोड़ लेता है। वो मन मोड़ना मतलब कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेना। जैसे महाराज कहते हैं, काम क्रोध और लोभ मोह बिन सजाए अहमेव, सारा का सारा खत्म ही हो जाता है। महाराज ऐसी कृपा करो। अब वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कंट्रोल कैसे होता है? जब हम नाम जपते जपते निष्काम हो जाते हैं, जब हम अपने मन से ये भी इच्छा खत्म कर देते हैं कि हमें कंट्रोल करना है। ये एक रिवर्स साइकिल चल रही है। जब हम अपने मन से ये भी इच्छा ख़त्म कर देते हैं कि हमने कुछ कंट्रोल करना है, या हमें पैसा चाहिए, या हमें बच्चों की पढ़ाई चाहिए, वो निष्काम भावना जब हमारे जाप में आती है, वाणी में आती है, तब जाके महाराज पूर्ण कृपा करते हैं। भी इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, फिर हम अपनी मर्जी से इसको देते हैं जो भी देना चाहते हैं। वो जो गिफ्ट देते हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी, अकाल पुरख वाहिगुरु जी अपने घर से ऐसे ऐसे खजाने दे देते हैं, इंसान को खबर ही नहीं होती, इंसान को पता ही नहीं होता, और इतनी ऊंची ऊंची अवस्थाओं के मालिक बना देते हैं। और किसी पे भी कृपा कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। वो यही पंक्ति है सत्संग जी, निर्मल नाम ते आवणया, नाम को देहाते देहाते निर्मल हो जाते हैं, रस चखते हैं, रस चख के निर्मल हो जाते हैं, फिर निर्मल नाम देहाते हैं, फिर रस चखते हैं, रस चखते चखते निर्मल हो जाते हैं, मैल से परे हो जाते हैं, फिर नाम देहाते हैं। सो न है कामी जो शब्द बिचारे, आगे ना वही बात महाराज कह रहे हैं, सो न है कर्मी, वो जो है निष्काम हो जाता है, जो गुरु के शब्द की विचार करता है, उसका कर्म जो है वो नह कर्मी हो जाता है, उसके कर्म में निष्काम भाव आ जाता है। सत्संग जी, वो नह कर्मी हो जाता है, वो कर्म जो है पाप और पुण्य से परे हो जाता है उसके। आपने मान लीजिए किसी को पानी पिलाना है, आपके मन में ये इच्छा ही नहीं कि मैंने इसको पानी पिला दिया है, ये गरीब था और इसका मैंने इसकी प्यास बुझा दी, वो मैं वाली वृत्ति खत्म ही होगी। आप ये देख रहे हो, मन के अंदर ऐसी अवस्था आ जाती है कि पानी पिला रहा है भगवान, पानी पी रहा है भगवान, पानी जो है वो खुद भी भगवान, पवन गुरु पानी पिता, ये पानी भी पिता है। वो हर एक चीज़ के अंदर इतनी सूक्ष्म भावना रखनी शुरू कर देते हैं कि उनको चोरों के अंदर, डकैत के अंदर, गंदे लोगों के अंदर, जो वेश्वा हैं उनके अंदर, हर एक के अंदर वो बस परमेश्वर का रूप देखना चाहते हैं और कुछ देखना ही नहीं चाहते। वो चाहते ही नहीं किसी कलह कलेश में, निंदा चुगली में पड़े। वो बस हर एक तरफ शांति 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 चाहते हैं नाम जपने वाले, क्योंकि उनके कर्मों में निष्काम भाव आ रहा है, आ चुका है। अंतर तत्व ज्ञान हाँ मैं मारे, वो अंदर के तत्व को, ज्ञान तत्व को समझते हुए अपने हामे को मारते 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 ख़त्म ही कर देते हैं। क्योंकि अंदर ऐसा ज्ञान आ रहा है कि किससे लड़ना है, किसको नीचा दिखाना है। सामने भी परमेश्वर है, अंदर भी परमेश्वर है, लेफ्ट भी परमेश्वर है, राइट भी परमेश्वर है, गाड़ी में जो बैठा है वो भी परमेश्वर है, रिक्शे में जो चला रहा है वो भी परमेश्वर है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी परमेश्वर है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में भी परमेश्वर है। पर सत्ता, माया, अहंकार, ये सब हमें जीने ही नहीं देता सत्संग जी। नाम पदार्थ नाव निध पाए, त्रैगुण मेट समावणया। महाराज कहते हैं कि नाम में इतनी शक्ति है,
इतनी शक्ति है। नाम पदार्थ नाव निध पाए। 9 तरीके की निधियाँ आई हैं साध संगत जी, वेदों शास्त्रों में 9 तरीके के खजाने आया। महाराज कह रहे हैं नाम पदार्थ नव निध पाए। नाम से ही 9 निधि आ जाती है। त्रय गुण मेट समावणया, 3 की 3 जो 3 तरीके के गुण हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों को मेट कर परमेश्वर में इंसान समा जाता है। हाँ मैं करे नह कर्मी न होवे। अब दूसरी बात आ जाती है। महाराज कहते हैं जो हाँ मैं के अंदर कर्म कर रहे हैं वो फिर कभी निष्काम भाव अपने अंदर ला ही नहीं सकते, वो नह कर्मी कभी नहीं होते। महाराज को पूछते हैं महाराज नहकर्मी कैसे हो सकते हैं, एक बारी फिर समझा दो आप। महाराज कहते हैं गुरु प्रसादी हाँ मैं खोवे। भाई गुरु की कृपा से इस हाँ मैं को खोया जाता है। गुरु की कृपा से हंता ममता को गवा लिया जाता है। हमता ममता साध संगत जी हाँ मैं ये 2 हैं। देखो 2 वर्ड हैं। अगर हाँ आ जाता है तो हाँ अहंकार है। अगर हाँ मैं इसमें 2 अवगुण आ जाते हैं, एक हमता एक ममता, एक हाँ मैं और एक मोह माया। ठीक है ना। अंतर विवेक सदा आप विचारे, गुर शब्दी गुण गावणया। महाराज कह रहे हैं अंदर विवेक जो है ना साध संगत जी, विवेक बुद्धि होती है। समझ लीजिए कि ऐसी बुद्धि जो हमें बाहरली दुनिया से रोक के अंदर की दुनिया देखने के लिए हमें प्रेरित करती है साध संगत जी, वो है विवेक वृत्ति। महाराज कह रहे हैं अंतर विवेक धार कर सदा अपने स्वरूप का विचार करे, वो गुरु उपदेश करके गुण गाते हैं। महाराज कह रहे हैं जब अंदर की विचार विवेक बुद्धि, साफ सुच्ची समर्थ बुद्धि, एक ऐसी बुद्धि जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर किसी के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए अवगुण देखने की इच्छा और अवगुण साफ करने की इच्छा है, वो अपने ही अंदर झांती मारता रहता है। महाराज कहते हैं वो विचार करता अपने आप का, विचार करते करते गुरु शब्द के राही गुण गाता रहता है। हर सर सागर निर्मल सोई। महाराज कहते हैं हरि अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा से संत लोग जो हैं साध संगत जी, हर सर सागर, हरि के संतों का अगर संग है तो समझ लो कि वो सरोवर के बराबर है, वो मान सरोवर के बराबर है, वो इतना निर्मल है। हर सर सागर निर्मल सोई, वो बिल्कुल मान सरोवर बहुत पवित्र सरोवर माना गया है साध संगत जी, जहाँ पे ये कहा जाता है कि हंस जो हैं वो जाके मोती चुगते हैं, वहाँ पे मोती ही मोती हैं साध संगत जी। तो बहुत पवित्र सागर एक समझ लीजिए कि आध्यात्मक रूप के अंदर ये एक लफ्ज़ आता है। इसकी अपनी एक बड़ी कथा है मान सरोवर की। तो महाराज कहते हैं कि मान सरोवर जैसे है संतों महापुरुषों का संग, संत चुगह नित गुरमुख होई। महाराज कहते हैं जो संत हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाम चुगते हैं और वो दिन रात निता प्रति नाम चुगते रहते हैं। जैसे मानसरोवर पे हंस जो है वो मोती चुगता रहता है, और जो संत नाम चुगते हैं दिन रात सुबह शाम, उनको महाराज गुरुमुख कह रहे हैं। जो नहीं चुगते, जो बुद्धि के अंदर गुरु महाराज के मोतियों को नहीं डालते, उनको महाराज मनमुख कह रहे हैं। कहते हैं वो मनमुख ही रह जाते हैं, जो चुगते हैं वो गुरुमुख हो जाते हैं। गुरुमुख होई स्नान करह सदा दिन राति, खाऊं मैं मैल चुकावणिया। वो संतों महापुरुषों की संगत के अंदर वो मान सरोवर है, उस सरोवर के अंदर जब हम दिन रात संगत करते हैं, स्नान करह सदा दिन राति, संतों महापुरुषों की संगत करते रहते हैं, दिन रात संगत करते रहते हैं। कथा कीर्तन रूप के अंदर हम जो मान सरोवर नाम जो है, नाम के सरोवर के अंदर, कीर्तन के सरोवर के अंदर, कथा के सरोवर के अंदर हम अपनी आत्मा को डुबकी लगवाते रहते हैं। फिर हाँ मैं मैल चुकावणिया, फिर सारा का सारा अहंकार की जो मैल है, हंता ममता की जो मैल है, वो निकल जाती है। साथ संगत जी हमें भी अपने आप के साथ यही कोशिश करनी है
कि दिन रात सुबह शाम मौका मिलते ही सतनाम वाहिगुरु कौन सा नया गाना आया है ये तो हमें ना पता हो, लेकिन ये पता हो कि कौन सा नया शब्द आया है, कौन से रागी जी ने कि कौन सा शब्द अब नया गाया है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में इतना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा खजाना है। शब्द सुन सुन के मतलब समझ के अपने जीवन में बदलाव आए, जीवन में बदलाव आए। साथ संगत जी, गुरु महाराज ऐसी कृपा करे, ऐसी दया करें कि हम सबको इतनी सोझी आ जाए कि हम लोग इस जन्म को व्यर्थ ना करें और इस जन्म को नाम जपते हम भी मान सरोवर के हंस बन के अपने आप को डुबकियां लगवाएं नाम के अंदर, कीर्तन के अंदर, कथा के अंदर, सेवा के अंदर, गुरु महाराज के दर्शनों के अंदर डुबकियां लगा के अपनी हौमे की मैल को दूर करवा लें।